नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। प्रधानमंत्री महोदय गए हुए हैं इस समय विदेश यात्रा पर हैं। वैसे भी देश के अंदर गर्मी बहुत है, तो जिनके पास पैसा होता है इस समय ठंडी जगहों पर चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। प्रधानमंत्री को पैसे की जरूरत नहीं है, बस प्रोग्राम था वहां चले गए और G7 से एक तस्वीर दिखाकर और एक वीडियो दिखाकर जिसमें उन्होंने इस तरह से उंगली की हुई है, यह बताया जा रहा है कि देखो ट्रंप के ऊपर उनका कितना दबाव है, ट्रंप से उनकी कितनी अच्छी दोस्ती है। लेकिन देखिए, विघ्न संतोषी यानी कि माहौल खराब करने वाले हर जगह आ जाते हैं। तो माहौल खराब करने वालों ने एक और वीडियो जारी कर दिया जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ये वीडियो तब का है जब ज्वाइंट फोटोग्राफी होती है, जब जितने भी मेंबर स्टेट आए होते हैं, G7 में तो साथ ही हैं, उसके अलावा जो इनवाइटीज होते हैं वो भी उसमें होते हैं और फोटो खींचा जाता है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में 2.5-3 मिनट का जो ये पूरा प्रोसेस चला है, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखा भी नहीं है, बाकी लोगों से हाथ मिलाया है, बाकी लोगों से बात की है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उनकी निगाह भी नहीं मिली है। बल्कि एक सीन तो ऐसा है जिसमें मोदी जी खड़े हैं, सामने से ट्रंप आ रहा है और मोदी जी के सामने खड़े होकर ही हाथ दिखा रहा है, लेकिन पलटकर मोदी जी की तरफ नहीं देख रहा। मोदी जी बाकी नेताओं से हाथ मिला रहे हैं, ट्रंप चुपचाप चला जा रहा है। वो सीन उसके बाद का है कि जहां कमरा है, जहां सब लोग खाने वाने बैठे होंगे, वहां बैठता है और फिर मोदी जी वहां पहुंचते हैं और वहां उसके बगल में जब जाते हैं तो जाहिर है कि हाथ मिलाया जाता है और बाकी सब बातचीत वगैरह होती है। लेकिन अब इसको मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया जाएगा, ये किया जाएगा। और देखिए, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कौन नरेंद्र मोदी जी के गले मिलता है, कौन हाथ मिलाता है, कौन बात करता है, कौन नहीं करता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी जब ट्रंप से मिले तो हमारे जहाज पर गोलाबारी करके अमेरिका ने जिन 3 हमारे लोगों को मार दिया था, उनके बारे में कोई सवाल पूछा? ये पूछा कि आपने हमारे नागरिकों के ऊपर हमला कैसे किया, जबकि आप तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम आपकी सारी बातें मान रहे हैं। अगर यह सवाल पूछा होता तो वो मेरे लिए मजबूत प्रधानमंत्री होते, और अगर नहीं पूछा तो चाहे ट्रंप उनको गले लगाएं, चाहे अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाएं, चाहे मुस्कुराएं, चाहे कोई भी बात करें, इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रेड डील फाइनल होने वाली है वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। हम जानते हैं कि हालात ऐसे बने हैं कि रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से पूछना पड़ रहा है, और अब तो हिम्मतें इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे एक शैडो फ्लीट को, अब उसको हमारा कहा जा सकता है वो हम नहीं जानते, लेकिन उसका जो कैप्टन था वो इंडियन कैप्टन था, उसको यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की पुलिस ने इंग्लिश चैनल में पकड़ा है। वो शैडो फ्लीट थी और उसके ऊपर आरोप है कि वो रशियन तेल लेकर आ रहा था। वो गिरफ्तार हो चुका है और उसको 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। वो कहानी लंबी है। रशियन तेल पर यूरोप ने भी बैन लगाया हुआ है। यह अलग बात है कि बैन के चलते यूरोप की हालत खराब है, सस्ता रूसी तेल उसको नहीं मिल पा रहा है, उसके चलते वो परेशान है। इकॉनमी लगातार चौपट हो रही है यूरोप की, लेकिन रशियन तेल के ऊपर उसने बैन लगाया हुआ है। वो उनके और रशिया के बीच का मामला है। हमारा सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि अगर वो तेल हिंदुस्तान आ रहा था या उस जहाज का हमसे कोई लेना देना था, तो फिर कैसे ब्रिटेन की पुलिस उसको डिटेन कर सकती है? इस मामले में भारत सरकार क्या करेगी? और डिटेल आ जाए तो फिर कभी उस पर बात कर लूंगा। अभी तो फिलहाल वही खबर है और उससे बुरी एक और खबर है। मैं आपको एक बात बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बना था तो एक कमांड का नाम उसने रखा था इंडो पैसिफिक कमांड, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड नाम रखा था। अब यह खबर आ रही है, उस समय यह नाम रखा गया था तो कहा गया था कि भारत की जो अहमियत दुनिया भर में बढ़ी है, उसके चलते उस कमांड के नाम में इंडो इंडिया को शामिल किया गया है। और कहा गया था कि देखिए भारत कितना मजबूत हो गया कि अमेरिका अपने कमांड का नाम बदलकर उसमें इंडिया का नाम डाल रहा है। लेकिन अब यह खबर आई है कि उसका नाम फिर से बदल दिया गया है और नया नाम दिया गया है यूएस पैसिफिक कमांड। अब कहा यह जा रहा है कि यह जो यूएस पैसिफिक कमांड किया गया है, जिसमें से इंडिया का नाम बाहर किया गया है, यह पाकिस्तान को खुश करने के लिए किया गया है। क्योंकि ईरान की जंग के बाद पाकिस्तान, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो कुर्बत है, जो करीबी है, वो काफी ज्यादा बढ़ी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह सब कुछ पाकिस्तान को खुश करने के लिए किया गया है।
अब पाकिस्तान को खुश करने के लिए किया गया हो या नहीं किया गया हो, अमेरिका ये तो बयान देगा नहीं कि हाँ हमने पाकिस्तान को खुश करने के लिए किया है। अमेरिका तो ये कहेगा कि हमने तो बस कर दिया, नाम चेंज करना था और कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस नाम चेंज करने में इंडिया का नाम क्यों हटा दिया गया। भारत में जब नाम बदला जाता है शहरों का या कभी रेलवे स्टेशन का या फिर किसी और चीज का, तो कहा जाता है कि इसमें मुस्लिम टच है, गुलामी की बू आ रही है। और हम जानते हैं कि हमारी भारत सरकार मुसलमानों से कितना प्यार कर रही है, तो समझ में आता है कि वो नाम बदल कर थोड़ा हिंदी नाम, कुछ अलग तरह का नाम दे दिया जाता है। लेकिन यहां अगर एक कमांड का नाम बदलकर उसमें से इंडिया का नाम हटा दिया गया है, तो इसकी क्या वजह है ये आप समझ सकते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब नाम बदला गया था और उसमें इंडो डाला गया था, तो उस समय 2018 में जो अमेरिका के रक्षा मंत्री थे जिम मैटिस, उन्होंने कहा था कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। और आगे सुनिएगा, भारत अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए टैक्टिकल रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए इंडो नाम जोड़ा गया है। तो क्या अब भारत टैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, जिसकी वजह से इंडो नाम हटा दिया गया है? और क्वाड जो बना था, आपको याद होगा, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान थे, वो इंडो पैसिफिक को मिलाकर ही बना था। इंडो पैसिफिक जो पूरा रीजन है उसको मिलाकर ही क्वाड नाम बना था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब आपको उस कमांड के नाम से बाहर कर दिया गया, तो क्या आप क्वाड से भी बाहर निकलेंगे? क्योंकि वैसे भी क्वाड की कोई खास वैल्यू नहीं रह गई है। क्वाड बना था चाइना का मुकाबला करने के लिए, और जब अमेरिका और चाइना के बीच में अच्छे रिश्ते बने हैं, तो अब क्वाड की कोई खास वैल्यू नहीं रह गई है। अब चर्चाओं में इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अब चाइना को काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है अमेरिका को। तो क्या अमेरिका के सामने, अमेरिका के हाथों में नरेंद्र मोदी इस्तेमाल हो रहे थे और इस चक्कर में चाइना के साथ अपनी दुश्मनी बढ़ा रहे थे? आखिर चाइना किसी ऐसे देश से कैसे रिश्ते रखेगा जो अमेरिका के साथ खड़ा होता है उसके मुकाबले के लिए? जाहिर है कि दुश्मनाना रवैया था ये, जिसकी कीमत हमको चुकानी पड़ी है चीन के साथ रिश्ते खराब करके। तो ये विश्वगुरु की हकीकत है जिसकी बातें लगातार होती हैं। एक तस्वीर चला दी जाएगी जिसमें मोदी जी यूं उंगली किए रहेंगे, लगता यह है कितनी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं। एक तस्वीर चला दी जाएगी जिसमें गले मिल रहे हैं, एक तस्वीर चला दी जाएगी जिसमें नाच देख रहे हैं, एक तस्वीर मिला दी जाएगी जिसमें गाना सुन रहे हैं, और यह सब दिखाकर कहा जाएगा कि भारत दुनिया की विश्व महाशक्ति बन गया है। भारत विश्व महाशक्ति था और आज भी भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, भारत एक बड़ा देश है, इसलिए दुनिया में उसका महत्व है। दिक्कत भारत की नहीं है, दिक्कत भारत के नेतृत्व की है। भारत का नेतृत्व अगर भारतीयों के साथ नहीं खड़ा होगा, भारत का नेतृत्व अगर भारत के हितों के साथ नहीं खड़ा होगा, भारत का नेतृत्व अगर इस तरह से व्यवहार करेगा कि पूरे साउथ एशिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको ये कह सके कि ये हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी अच्छा हो या बुरा हर समय हमारे साथ खड़ा होगा। अगर भारत का नेतृत्व ऐसी डिप्लोमेसी करेगा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार आएंगे, 2.5 घंटे तक उनकी पूछताछ होगी और उसके बाद गुस्से में वापस लौट जाएंगे, और इस तरह से बांग्लादेश के साथ हमारी दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो बताइए भारत सरकार से सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कई बार ऐसा लगता है कि जितनी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ध्यान में रख के हो रही हैं, अदानी साहब और अंबानी साहब। जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां अंबानी साहब को ठेके मिल जाते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन आप देखिए, एक जमाने में बड़ा हल्ला होता था कि कोल घोटाला हो गया, कोयले का घोटाला हो गया, और कहा यह जाता था कि कोयले की जो निविदा निकाली गई उसमें सही तरीके से नियमों का पालन नहीं किया गया। आज यह खबर आती है कि 25 राज्यों में, 1-2 नहीं 25 राज्यों में, जिसमें 2 को छोड़कर सारे के सारे भाजपा शासित हैं, कोयला सप्लाई का पूरा ठेका जो है वो अडानी साहब को दे दिया गया। 25 साल में 13.27 यानी 13.27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई होगी अडानी साहब को। मार्च 24 से जनवरी 26 के बीच 12 ऐसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट निकाले गए, जिनमें से 8 बीजेपी ने निकाले थे, अडानी ग्रुप ने सभी 8 जो बीजेपी के सरकारों ने निकाले थे उन सब में से सारे 8 को जीत लिया। बाकी 4 मामलों में जहां विपक्षी राज्यों ने टेंडर निकाले, अडानी ग्रुप सिर्फ 1 बार जीत पाया।
पश्चिम बंगाल में उस समय टीएमसी का शासन था। उस समय अडानी ग्रुप पीछे हट गया था, उसको मालूम था कि हमें नहीं मिलेगा ये ठेका। कहा जा रहा है कई जगहों पर नियमों को और शर्तों को ऐसे बदला गया जिससे अडानी ग्रुप को फायदा हो। अब लंबे कॉन्ट्रैक्ट से, जो स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना है कि लंबे कॉन्ट्रैक्ट से और लंबे समय के लिए जो रेट्स तय हुए हैं उनसे स्टेट्स को नुकसान होगा। अगर बिजली की खपत नहीं भी होगी तो भी पैसा देना पड़ेगा, और राज्य अपने पॉकेट से तो पैसा देता नहीं है, हमारे ऊपर, आपके ऊपर टैक्स लगाकर पैसा देगा। दूसरे साहब है अंबानी। अभी उनका जो किस्सा हुआ है, जो अमेरिका के साथ किस्सा है, वो तो आप जानते ही हैं, आगे कभी बात कर लूंगा। जो अभी किस्सा आया है, नीट का पेपर दोबारा हो रहा है और लीक ना हो इसके लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। जैसे कि नीट का पेपर व्हाट्सएप से नहीं भेजा जा सकता, जैसे कि नीट का पेपर मेल से नहीं भेजा जा सकता, जैसे कि नीट का पेपर बाकी तरीके से नहीं भेजा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम से भेजा जा सकता है। टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है। अब जो कंपनी के सीईओ, टेलीग्राम के जो सीईओ हैं पावेल डुरो, उनका कहना है कि भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इसके पीछे है, क्योंकि रिलायंस के मालिकाने में मेटा का भी हाथ है। तो व्हाट्सएप के फायदे के लिए टेलीग्राम पर बैन लगाने की लगातार बात हो रही है। हम नहीं जानते क्या सच है, हम नहीं जानते क्या झूठ है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि टेलीग्राम पर बैन लगाकर पेपर लीक को नहीं रोका जा सकता। उसको रोकने के लिए आपको असली किंग पिन्स को, जो बड़े लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, जड़ से हटाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, चाहे मंदिरों के चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, 2-4 प्यादों को पकड़ लिया जाता है, जो टॉप पे बैठे हैं उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इंटरनल पॉलिसी देख ली, इंटरनेशनल पॉलिसी देख ली, उसके बाद भी आपको लगता है कि सब चंगा है, तो मेरे समझाने से क्या होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।